Hello students, welcome you to Kearney International School Computer Science YouTube channel, and today we start Python. What is Python? So Python is a widely used general purpose high level programming language. So first here I clear what is programming language. Language means a tool of communication through which two peoples communicate together. So when we want to communicate with computer, we use a one computer language like C, C++, Python. What's the meaning of programming? Programming means what instructions or set of instructions that human being wants to give computer and on that computer's work. So preparing that particular group of instructions is called the programming. No, high level language. High level language, that means a programming language through which we create a program that machine independent, that is machine independent or environment independent, that run on any platform. And what's the meaning of general purpose? General purpose, that means a language that is used to create a variety of applications. That means a web applications, a desktop application, console applications, and a many more. That means a different types of application. So a Python is widely used general purpose high level programming language, यानी कि Python एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इजीली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और इट्स अ लैंग्वेज दैट मीन्स इसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं. It was created by Guido von Rossum in 1991. Python लैंग्वेज को Guido von Rossum ने 1991 में डेवलप किया था एंड फर्दर डेवलपमेंट पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा किया गया. अब इट इज यूज्ड फॉर, हम कहाँ पाइथन लैंग्वेज को यूज करते हैं? तो फर्स्ट, क्रिएटिंग कंसोल एप्स, that means a app that run on console that means a simple text based softwares. Desktop application means a GUI application. जैसे मैं एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि आप लोग जैसे विंडोज चालू करते हैं तो उसमें कैलकुलेटर यूज करते हैं, नोटपैड यूज करते हैं, एमएस वर्ड यूज करते हैं, एमएस एक्सेल यूज करते हैं. सो ऑल दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी डेवलप्ड यूजिंग Python. Web development. Okay, today is the age of web. That means each and everything we getting through the web. So Python is a very powerful tool, very powerful language through which we create our websites. And on a website, both server side and client side applications, हम दोनों ही पाइथन के थ्रू बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं. मशीन लर्निंग, ओके, इट्स अ 21st सेंचुरी मेन जॉब. आप सब लोग जानते हो कि अब आने वाला टाइम ये है जहां मशीन ह्यूमन बीइंग से डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगी. दैट मीन्स कार ऑटोमेटिक चलेगी, आपका फैन आपके आने पर, कमरे के अंदर आने पर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा. आप कार में बैठेंगे, आप बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है, कार ऑटोमेटिकली चल करके वहां तक जाएगी. दैट मीन्स बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, और उन सब चीजों को डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेज है दैट इज द पाइथन. IoT ऐप. सो variety of softwares, variety of applications, languages we use using Python. And one more thing I want to tell you, अगर आप लोग CSIT आगे चल करके यूज एज एन कैरियर यूज करना चाहते हो, अपना कैरियर CSIT में बनाना चाहते हो, तो इट इज द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन कि आप एक लैंग्वेज को अपना बेस यहीं से बनाएं, यहीं से आप एक लैंग्वेज को प्रॉपरली सीखना शुरू करें. एंड पाइथन इज द बेस्ट चॉइस. ओके, नेक्स्ट.
पॉपुलर एप्स डेवलप्ड इन पाइथन। पाइथन में कौन कौन सी एप्स डेवलप हुई है, थोड़ा सा उनके बारे में एक इंट्रो लेते हैं, जो बहुत बड़ी एप्लीकेशंस हैं और जिनको आप रेगुलरली यूज करते हो। द फर्स्ट वन इज यूट्यूब, है ना। रेगुलरली हम लोग यूट्यूब यूज कर रहे हैं। जो भी आज आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे, ये भी कहाँ देखेंगे, यूट्यूब पर। एंड यूट्यूब इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज। गूगल पाइथन लैंग्वेज के थ्रू डेवलप्ड है। इंस्टाग्राम पाइथन लैंग्वेज के थ्रू डेवलप्ड है। फेसबुक पाइथन लैंग्वेज के थ्रू डेवलप्ड है। दैट मीन्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि टुडेज वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन, वेबसाइट्स कौन सी लैंग्वेज में बनाई हुई है, तो दैट इज ऑल डेवलप्ड इन पाइथन। व्हाई पाइथन, क्यों यूज करना है पाइथन को, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूं कि व्हाई वी यूज अ पाइथन। सो फर्स्ट, पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि पाइथन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट मशीन्स के लिए कॉमनली बिहेवियर रखता है। दैट मीन्स हम किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं यूजिंग पाइथन, चाहे फिर वो विंडोज हो, मैक हो, लिनक्स हो, रास्पबेरी हो, पीआई हो, राइट। हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए पाइथन के थ्रू एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। पाइथन हैज अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। That means if you have a simple knowledge of English language, आप normally English language के syntax का use कर सकते हैं to develop a Python program. Means Python में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से कुछ मुझे sentence making करना है या कुछ अलग से लिखना है। बिल्कुल जो syntax आप English में लिख रहे हो, same syntax आप लिखो, आप Python उसको accept करेगा। या ऐसा भी कह सकते हो कि पाइथन का सिंटैक्स और इंग्लिश का सिंटैक्स बहुत सिमिलर या मिलता जुलता है। पाइथन हैज अ सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम विद फ्यूअर लाइंस देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट मीन्स कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मान लीजिए मुझे कोई एक काम करना है, उसमें मैं 100 लाइंस का कोड लिख रहा हूं, तो इन पाइथन शायद वही काम मैं पाइथन लैंग्वेज में 5 या 10 लाइन का कोड लिख करके कर लूंगा। सो इट्स सो इजी। ये बहुत ही क्या है, आसान है। Python runs on interpreter system, meaning that the code can be executed as soon as it is written. Python का सबसे बड़ा फीचर, आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिखा, एंटर किया, पाइथन उसको उसी वक्त हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कोई मिस्टेक है तो आपको ऑन द टाइम बताएगा, नहीं है तो वो एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ जाएगा। This means that the prototyping can be very quick. हम बहुत आसानी से अपना काम यहाँ कर सकते हैं। Python can be treated in a protocol way, an object-oriented way, a way of functional way, it's a procedural way, as like C, C++, Pascal language जैसे काम करती थी। Procedural way में Python उस तरीके से वर्क कर सकता है। Object-oriented, C++, Java जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, पाइथन वो भी यूज करता है। मतलब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का भी यूज कर सकते हैं डेवलपिंग पाइथन प्रोग्राम। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हम क्यों पाइथन को यूज करें, है ना। चलिए अब कुछ फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ पाइथन, फर्स्ट वन, इजी टू कोड। Python is high-level programming language. Python is very easy to learn the language as compared to other language like C, C#, JavaScript and Java. है ना। अदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके कंपैरेटिव पाइथन को सीखना बहुत आसान है। फ्री एंड ओपन सोर्स, Python language is freely available at the official website. Since it is open source, this means that source code is also available to the public, so you can download it as use it as well as share it. सर ये ओपन है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है। आप इसको इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड करें, इंप्लीमेंट करें एंड शेयर करें और इसके साथ एप्स बनाएं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। Python is integrated language. That means
Python is also an integrated language because we can easily integrate Python with other languages like C, C++, etc. सर पाइथन का एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड द रीयूजेबिलिटी. दैट मीन्स अगर मैंने कोई पार्ट ऑफ प्रोग्राम सी सी प्लस प्लस में बनाया हुआ है तो मैं उसको बड़ी आसानी से पाइथन कोड में मर्ज कर सकता हूं, है ना. इट्स अ वेरी गुड फीचर कि अगर मेरा कोई पुराना प्रोग्राम है या कोई एक ऐसा फंक्शन है जो मैंने सी में सी प्लस प्लस में डेवलप किया था और मैं चाहता हूं कि यार वो पाइथन के साथ मर्ज हो जाए, तो इट्स यू कैन डू वेरी इजीली. आप इसको पाइथन के साथ बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना. नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग. देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. जब हम लोग पाइथन पूरा आगे पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहां मैं इतना बताऊं कि व्हेन वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हम लोग अपने प्रोग्रामिंग एफर्ट्स को बहुत इजी कर लेते हैं. यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का यूज करके प्रोग्राम बनाना बहुत आसान हो जाता है. हाई लेवल लैंग्वेज. Python is a high level language. When we write programs in Python, we do not need to remember the system architecture, nor do we need to manage the memory. मैंने पहले भी कहा कि हम लोग Python में अगर वर्क कर रहे हैं तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है. दैट मीन्स कि ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. आपको इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि आपकी मशीन का आर्किटेक्चर क्या है. आपने एक प्रोग्राम लिखा Python में, आप उसको किसी भी तरह के हार्डवेयर सिस्टम पर एग्जीक्यूट कर सकते हो. GUI programming support. GUI, that means a graphical user interface, can be made using a module such as PyQt5, PyQt4, WXPython or TK in Python. Means MS Word, MS Excel, calculator, this like of applications, Tally जो कि अकाउंटिंग के लिए आप काफी यूज होता है, वाइडली यूज होता है. इस तरह के जो भी GUI एप्लीकेशंस हैं वो by using Python you can make very easily. बहुत आसानी से आप लोग उसको क्रिएट कर सकते हो. Extensible features. Python is a extensible language. We can write some Python code into C or C++ language, and also we can compile that code in C and C++ language. Python is portable language. Python is language is also a portable language. For example, if we have Python code for Windows, and if we want to run this code on other platforms such as Linux, Unix, and Mac, then we can do not need to change it. We can run this code on any platform. Means ऐसा नहीं होता जैसे कि फर्दर अदर लैंग्वेजेस में होता है कि मैंने C, C++ में कोई कोड लिखा, विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए लिखा और अब मुझे लिनक्स प्लेटफॉर्म पर जाना है तो उसके लिए मुझे अलग से वापस कोड लिखना पड़ेगा. नहीं, इन पाइथन वंस यू राइट अ कोड यू कैन यूज दैट कोड इन ऑन एनी प्लेटफॉर्म विदाउट चेंजिंग दैट. उसको बिना कोई चेंज किए आप लोग बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो. इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. Python is an interpreted language because Python code is executed line by line at a time. That means Python में जब तुम कोड लिखते हो, so suppose you write a code of 10 lines. So when you write first line, Python compile it, check its grammar. If it's correct, then you comes on next line. Step by step, आगे बढ़ते रहो. So that is the interpreted language. Large standard library. Python has a large standard library which provides a rich set of module and function, so you do not have to write your own code for every single thing. There are many libraries present in Python for such a regular expressions, unit testing and web browsers. That means Python के पास में या Python आपको लाखों करोड़ों प्री-बिल्ड फंक्शंस या बने बनाए मॉड्यूल्स देता है. हर छोटे छोटे काम के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. डोंट गेट बोदर कि यार मुझे ये छोटा सा काम करना है, आई वांट टू राइट अ कोड. नो, पाइथन आपको बना बनाया दे रहा है. जस्ट यू यूज इट इन योर कोड और वो काम करो जो एग्जैक्टली तुम करना चाहते हो.
वो छोटे छोटे काम, वो छोटी छोटी बातें, बहुत सारी चीजें होती हैं, सबके लिए आपको परेशान नहीं होना है। पाइथन ने आपको बहुत ग्रेट लाइब्रेरी प्रोवाइड की है, जस्ट यू यूज दैट लाइब्रेरी, कॉल अ फंक्शन एंड यूज द लाइब्रेरी फंक्शन एंड डू योर जॉब। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। यहाँ थोड़ा सा मैं बताऊंगा, जो लोग C++ से थोड़ा सा भी टच में है ना, या नहीं भी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टच में है तो मैं इतना बताऊंगा, जैसे कि C++ में क्या होता है, अपन लोग कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया n, तो मुझे पहले से बताना पड़ता है कि n किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, यानी कि वो एक पूर्णांक संख्या जिसको हिंदी में कहते हैं वो लेगा, डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, या वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेगा, या वो कैरेक्टर लेगा, मुझे पहले से बताना है। लेकिन इन पाइथन व्हेन आई असाइंड अ वैल्यू टू वेरिएबल, वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कि विच टाइप ऑफ वैल्यू असाइंड, व्हाट्स द टाइप ऑफ वैल्यू, और उसके लिए वो मेमोरी मैनेजमेंट खुद कर लेगा। दैट मीन्स दैट द टाइप, example integer double long for a variable is decided at runtime, not in advance, because this feature we don't need to specify the type of variable। आप तो वेरिएबल लो, वैल्यू दो, जैसी वैल्यू दी वेरिएबल का टाइप ऑटोमेटिकली उस टाइप का डिक्लेयर हो जाएगा। यू डोंट नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टाइप। ओके क्लास, थैंक्स। तो होप इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड रिलेटेड टू दिस चैप्टर अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।